दोस्तों, ग्राउंड ऑपरेशन लगातार गजा के अंदर चलाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन ये कितना भारी पड़ रहा है हमने आपको एक दिन पहले भी दिखाया था, जब चॉपर गजा के आसमान में इजराइल का उड़ रहा था और जमीन से जब हमास के लड़ाकों ने एक के बाद एक रॉकेट दागे तो दुम दबाकर भागना पड़ा था। अब ये कुछ ऐसे ही हालात इजराइल के सैनिकों के जमीन पर भी हो रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक झटके में पूरी बटालियन को साफ कर दिया। एक उनका मरकबा टैंक जिसके दम पर पूरे गजा पर कब्जा करने की चाहत नेतन्याहू ने पाल रखी थी, वो कैसे हवा में उड़ जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। और इन सब के बीच आपको दिखाऊंगा वो कौन कौन से देश हैं जो आखिरकार नेतन्याहू के नाम का ऐलान होते ही यूएन से चले गए थे, बॉयकॉट कर दिया था। तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी बाहर जाने की इस प्रतिक्रिया का स्वागत किया था। लेकिन वो कौन से चेहरे भी हैं जो वहां मौजूद रहे, इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिएगा। और यही नहीं, अब अंदर खाने से खबर निकल कर आई है, इजराइल के खिलाफ अब तक इटली और स्पेन ने अपने वॉरशिप भेजे थे, लेकिन ये क्या, कई और देशों ने अपने वॉरशिप भेजकर इजराइल को घेर लिया है। और खबर रूस से भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिए क्या हुआ। ये देखिए, ये मरकबा टैंक खड़ा हुआ है, दिख रहा है। अचानक से देखिए क्या हुआ। मरकबा टैंक जिसमें इजराइल के कई सैनिक सवार थे, वो हवा में उड़ जाता है। ये एक फिलिस्तीन की तरफ से किया गया वो हमला मानता हूं मैं हमेशा, जो अपनी सरजमी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल चुकी है तो आईडीएफ के सैनिक वहां क्या कर रहे हैं, घुसपैठ क्यों कर रहे हैं। आपने कहा आतंकी ना हमास को, तो अब साबित करिए कौन आतंकी, कौन दूसरे के देश में घुसकर जबरदस्ती उसकी और बाकी की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। और बाकी आप कहते रहिए, जिसको जो सोचना सोचते रहे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल फिलिस्तीन एक देश बन चुका है। अगर आप इससे पहले भी जाएंगे तो फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायलियों का कब्जा था, वहां पर भी वो घुसपैठिए थे। चाहे वो तेल अवीव की बात करिए, बर्शिबा की बात करिए, बात कर लीजिए आप इलत की, ये सारा का सारा फिलिस्तीनियों का था, जिस पर कब्जा करके बैठे हैं इजरायली। लेकिन फिर भी अगर आप मौजूदा दौर की बात करेंगे तो वेस्ट बैंक और गजा दोनों फिलिस्तीन देश के तौर पर स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आईडीएफ की मौजूदगी ये बताती है कि वो किस तरीके से किस सारी हदों को पार करने के लिए तैयार बैठा है, अंजाम भुगत रहा है, एक एक करके सारे बटालियन साफ। अब इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई। हमने आपको खबर पहले ही दिखा दी, किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के नाम का ऐलान होता है यूएन में कि आप आइए, भाषण दीजिए, बयान दीजिए, क्या आप कहना चाहते हैं, हम जरा सुनना चाहते हैं। तमाम चीजें वो आते हैं, लेकिन जैसे ही वो पोडियम का माइक पकड़ते हैं तब तक सारे के सारे देश, ज्यादातर 193 हैं यूएन में देश, 193 193 देशों में से 180 देश के प्रतिनिधि वहां से अपनी अपनी सीटें छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा देखना छोड़िए, सुनना छोड़िए, हम बात तक करना नहीं चाहते, ये कह दिया गया। यानी बोलने की शुरुआत होती, नेतन्याहू हेलो हाय बीट करते, उससे पहले ही 193 देशों में से 180 देशों ने बॉयकॉट कर दिया। फिर आंकड़ा याद रखिएगा 180, मैं 180 देशों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का समर्थन किया। तब तक उसमें खबर निकली थी 8 देश और जुड़े, ये 150 हुए और अब 180 देशों ने नेतन्याहू का बॉयकॉट कर दिया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार फजीयत हो रही है। 180 देशों को अब तक अपना दुश्मन नेतन्याहू और इजराइल बना चुका है। 180 देशों ने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। 193 में से 180 देश बॉयकॉट करते हैं, मात्र 13 देश बचते हैं जो नेतन्याहू की बात सुनने में दिलचस्पी रखते थे। वो तब जब फिलिस्तीन के देश की एक मान्यता मिलने के बावजूद आईडीएफ की मौजूदगी गजा के अंदर है, फिलिस्तीन के अंदर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाले एक राष्ट्र प्रमुख की बात सुनने की दिलचस्पी किन 13 देशों में है, उनमें से एक चेहरा जरूर पहचानिए। वो चेहरा बहुत ज्यादा जरूरी है पहचानना। तो वो चेहरा कौन सा है, जरा मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस चेहरे को देखिए, पहचान गए, अल जुलानी। हाल ही में खबर आई थी कि अल जुलानी दबाव में अमेरिका के, खैर है ही है। बशर अल असद की सरकार का जिक्र भी किया, नेतन्याहू ने खुद बोला भी यूएन में अपने अभिभाषण में कि बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। सोचिए, तख्ता पलट करने पर कैसे अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। बशर अल असद की सरकार जो सीरिया में थी बनी बनाई, उसको गिरा दिया। और ऐसा ही अगर नेतन्याहू के साथ कर दे तख्ता पलट, तो अगर ऐसी तख्ता पलट की खबर अगर अमेरिका से आ जाए तो आप समझिए, तख्ता पलट करना अपने आप में गैरकानूनी होता है और दूसरे देश अगर उसमें शामिल होते हैं तो और ज्यादा अपराध बढ़ जाता है। और अगर वहां का एक समुदाय अपनी सरकार से खुश नहीं तो बात अलग थी। यानी कि इजराइल खुद मानता है कि हां,
सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ उसमें उसका हाथ था। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के दम पर सीरिया में तख्ता पलट हुआ, वहां की जनता के भावनाओं के अनुरूप नहीं हुआ, उसके खिलाफ हुआ। खैर, उसके बाद कौन आए? अल जुलानी, जिन्होंने थाली में पेश करके दे दिया कि आपके पास अब तक क्या है, गोलन हाइट्स है ना, वो रख लीजिए, इसके साथ साथ आप माउंट हर्मोन भी रख लीजिए। वहां की जनता भड़क गई, ये क्या कर रहे हो। खैर, दिलचस्पी किसने जताई है? दिलचस्पी बताई गई है, रॉयल इंटेल की खबर है। सब देशों ने, 180 देशों के प्रतिनिधियों ने जब नेतन्याहू की स्पीच सुनने से इनकार कर दिया और छोड़कर चले गए, तो इन सब के बीच ये वो व्यक्ति अल जुलानी जो वहां मौजूद रहे, और वहां मौजूद रहकर वो अल जुलानी नेतन्याहू के भाषण सुनने में दिलचस्पी रख रहे थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल जुलानी नेतन्याहू का बयान, उनका भाषण, उनके विचार, उनकी बातें सुनने के ज्यादा पैरोकार है, तो आप गलत है। दरअसल ये अमेरिका का दबा हुआ एक ऐसा प्यादा है जो उनको बात सुननी पड़ेगी। आप बुरा माने भला माने, बात सच है। अल जुलानी ने सीरिया के साथ जो किया है, वो अब सीरिया की जनता महसूस कर रही है कि कैसे पूरे के पूरे सीरिया को अमेरिका को समर्पित कर दिया। आपको जो करवाना है, जिससे करवाना है, करवाते रहिए, वरना अपने देश के लिए लड़ने वाला लड़ाका संगठन, मैंने हमेशा एचटीएस को भी लड़ाका संगठन कहा, जबकि अमेरिका उसे आतंकी संगठन कहता रहा। लेकिन एचटीएस अपने देशवासियों के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अमेरिका की शय पर असद सरकार के खिलाफ, यानी अपनी सीरिया के खिलाफ लड़ रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो ईरान और रूस के हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूं किसी देश का दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका का क्यों अपनी जमीन को इजराइल को सौंपा जा रहा है। खैर, आगे की खबर देखिए, ईरान ने जाते जाते जो किया, ईरान के प्रतिनिधि वहां ऑल छोड़कर चले गए नेतन्याहू के बयान, भाषण शुरू होने से पहले। लेकिन जाते जाते अपना जो उनका स्टॉल लगा था, जो ईरान का एक बना होता है ना पूरा एरिया कि ईरान के लोग यहां बैठेंगे, वहां पर फिलिस्तीन के बच्चों का कटआउट लगा के छोड़ गए। पीएम नेतन्याहू के भाषण के दौरान एक दृश्य ऐसा भी, नेतन्याहू के भाषण शुरू होते ही वॉकआउट करने वाले देशों में ईरान अग्रणी था, सबसे पहले था। वॉकआउट से पहले ईरान के राजनयिक ने अपने स्टॉल पर इजराइल द्वारा मारे गए मासूम बच्चों के चित्र प्रदर्शित किए, और इसके साथ ही वाकई ईरान को लेकर कई देश इस बात के कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर किसी ने मिडिल ईस्ट में इजराइल को उसकी हैसियत दिखाई तो वो ईरान ही है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर, कैसे इजराइल घिर गया है। तस्वीर देखिए। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये फ्लोटिला है, समुद्र फ्लोटिला। हमने आपको दिखाया था कि इटली और स्पेन के जो वॉरशिप हैं वो अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एक और तस्वीर निकल कर आई, ये ग्रीक नेवी है, वो भी पहुंच गई है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ग्रीक वाटर्स में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जिससे इजराइल की तरफ से अगर कोई हमला किया जाता तो ग्रीस की तरफ से भी, यानी इटली, स्पेन, उसके बाद ग्रीस, ये तीनों देश इजराइल पर हमला कर देंगे अगर एक भी मिसाइल, छोड़िए एक बारूद की कण भी अगर उनके शिप पर गिरी। क्योंकि मसला फिलिस्तीन और यूरोपीय देशों के बीच का है। फिलिस्तीन एक देश है जिसके नागरिक खुद तय करेंगे कि उनके देश में किसकी एंट्री होगी। ग्रीस के नागरिक आ सकते हैं, स्पेन के आ सकते हैं, इटली के आ सकते हैं, ये तय वो करेंगे, इजराइल तय नहीं करेगा। और इजराइल रोक रहा है, तो उसको लेकर अब इन्होंने मोर्चा खोल दिया। इन सब के बीच एक वीडियो पहले देखिए। इस वीडियो में बहुत 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 बड़ी खबर है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी अब तक। खबर यह है कि चाइना का रोल भी है। गजा में जो फ्लोटिला पहुंच रही है उसकी देखरेख के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अपना वॉरशिप भी उतार दिया है चीन ने। ये खबर आते ही हड़कंप मच गया है। खबर यह है कि ये भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। चीन ने की एंट्री की जैसे ही खबर मिली है वैसे ही हड़कंप मच गया है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण वीडियो खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए। ये देखिए यहां क्या हो रहा है मैं बताता हूं। एक शिप है, कैसे शिप को उड़ा दिया गया। देखिए बोट थी, माफी चाहूंगा, बोट एक के बाद एक कई बोट उड़ा दी गई। भारी तादाद में ये हमले हुए। ये कहां हुए हैं मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल देखते चलिए। खबर है रशिया की ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेनी मानव रहित नौकाओं को तबाह किया। हमले में स्मॉल आर्म्स और लैंसेट लिटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। पानी का पर धुएं और आग के सिवाय कुछ नहीं बचा, पूरी तबाही। नमस्कार।